मेरे नबी ने मक्के की सरजमीन पर ऐलान नबुव्वत किया है तो वहाँ एक बूढ़ी रहा करती थी, एक बुढ़िया रहा करती थी, एक ज़ईफ़ा रहा करती थी। उससे किसी ने बताया था कि मोहम्मद नाम का एक शख्स है जो अपने आप को नबी कहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उसने सुना था कि वो अपने आप को नबी कहता है मगर वो बहुत बड़ा जादूगर है माज़अल्लाह। वो उसने सुना था अगर वो किसी को देख लेता है तो उसे अपना गुलाम बना लेता है, उसे अपना कलमा पढ़ा लेता है। अगर वो किसी से कलाम कर लेता है, अगर वो किसी से बातचीत कर लेता है तो वो उसी का होकर रह जाता है। वो अपने मजहब को भूल जाता है, वो अपने मजहब को छोड़ देता है। वो कहता है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है और मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। जब बुढ़िया से किसी ने इतना कहा, अब बुढ़िया सोचने लगी यार अगर उसने कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो मुझको देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे कलाम कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे बातचीत कर ले, और कहीं ऐसा ना हो मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दूं, कहीं ऐसा ना हो मैं उसका कलमा पढ़ लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनने के बाद में बुढ़िया ने एक इरादा बना लिया। बुढ़िया सोचने लगी अब मैं मक्के में नहीं रहूंगी, अगर मैं मक्के में रहती रही तो उससे मेरा आमना सामना हो जाएगा, उससे मेरी बातचीत हो जाएगी, वो मुझसे कलाम कर लेगा। अगर उसने मुझसे कलाम कर लिया तो वो मैं उसका कलमा पढ़ लूंगी, मैं उसी की होकर रह जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह। अब वो पूरी एक दिन इरादा बनाकर सुबह सुबह के वक्त में अपने सामान की एक गठरी बनाकर रास्ते में बैठ जाती है और ये सोचने लगती है कोई आएगा जो कि मेरी मदद करेगा ताकि जो ये गठरी है मेरे सर पर रखवा देगा। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही इतना सुना अब बूढ़ी वहां बैठ जाती है। लोग आते जा रहे थे मगर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। अब वो बूढ़ी कहती है वो लोगों सुनो सुनो तुम मेरी मदद कर दो, ये सामान मेरे सर पर उठा कर रख दो, ये गठरी मेरे सर पर उठा कर रख दो। मगर कोई भी बुढ़िया की बात नहीं सुन रहा था, कोई भी ज़ईफ़ा की मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि उस जमाने में जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया था तो कोई ज़ईफ़ों की मदद नहीं किया करता था, कोई बेवाओं की मदद नहीं किया करता था, कोई कमजोरों की मदद नहीं किया करता था। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही लोग आ रहे थे मगर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। मगर इतने में ही क्या देखती है, एक दिन मेरे आका उसी दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद में उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही रास्ता मुड़े हैं और जैसे ही उस खातून ने देखा, उस ज़ईफ़ा ने देखा एक नूरानी चेहरे वाला एक खूबसूरत सा नौजवान आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। वो कौन थे? वो कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके नबी हजरत अब्दुल्ला के राज दुरारे, हजरत हलीमा की गोद के पाले, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हमारे और आपके नबी थे। अल्लाह अकबर कबीरा। बुढ़िया ने जब मेरे आका को देखा और देखने के बाद में अल्लाह अल्लाह उनकी आंखों में देखा, मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कोई मदद करे या ना करे मगर ये जवान मेरी मदद जरूर करेगा। मेरे आका ने उस ज़ईफ़ा को देखा, मेरे आका भी मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। बुढ़िया ने उस ज़ईफ़ा ने मेरे आका की आंखों को देखा, वो उन पर फिदा हो गई। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बुढ़िया ने मेरे आका को देखा और उसने दिल में अकीदा बना लिया कि कोई हो ना हो, चाहे कोई मदद करे या ना करे, मगर इस नूरानी चेहरे वाला ये जो नौजवान आ रहा है, ये जो खूबसूरत से नौजवान आ रहा है, चांद से भी ज्यादा रोशन जिसका चेहरा है, ये मेरी मदद जरूर करेगा। बुढ़िया ने अपने दिल में अकीदा बना लिया। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही उस ज़ईफ़ा ने अपने दिल में अकीदा बनाया, मेरे नबी करीब आए, मेरे नबी करीब आए। उस ज़ईफ़ा ने कहा ऐ नौजवान बेटा जरा सुनना तो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी तशरीफ लेकर आए हैं, कहा कि बता माँ क्या काम है। अल्लाह अकबर। बुढ़िया ने कहा बेटी तेरा नाम क्या है? कहा कि माँ नाम को छोड़ अम्मा काम बता, काम क्या है? वो बुढ़िया कहने लगती है, वो ज़ईफ़ा कहने लगती है मैं बेटा खूबसूरत से नौजवान, ये जो सामान है, ये जो सामान की गठरी है, ये उठाकर मेरे सर पर रख
थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने जैसे ही गठरी को उठाया, बुढ़िया सोच रही थी, ज़ईफ़ा के दिल में इरादा था कि शायद ये नौजवान अपने सर पर नहीं बल्कि मेरे सर पर ये गठरी रखेगा, ये नौजवान मेरे सर पर गठरी रखेगा। मगर मेरे आका ने उस सामान की गठरी को उठाया और उठाने के बाद में अपने सर पर रख दिया। अब बुढ़िया से कहने लगे, अल्लाह अकबर कबीरा, माँ तू कमजोर हो चुकी है, माँ तू ज़ईफ़ हो चुकी है, अब तेरा इसका इतना वजूद नहीं है जो कि इस सामान को लेकर चल सके। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना मेरे आका कहते हैं, माँ तू बता तो सही, अम्मा बता कहाँ तक तेरा सामान जाना है, मैं जो है तेरा सामान मंजिल मकसूद तक पहुँचा दूंगा। इतना सुनने के बाद भाई बुढ़िया सोचने लगी, बड़ा भला इंसान है, बड़ा बड़ा नौजवान है, बड़ा खूबसूरत सा नौजवान है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका आगे आगे चल रहे थे, बुढ़िया पीछे पीछे चल रही थी। अल्लाह अल्लाह चलते चलते बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही बातों का सिलसिला शुरू हुआ, मेरे आका ने उस ज़ईफ़ा से फरमाया, मेरे आका ने उस बुढ़िया से कहा, अम्मा तू कहाँ जा रही है, तेरी तू जा क्यों रही है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो बुढ़िया कहने लगती है, वो ज़ईफ़ा कहने लगती है, बेटा बेटे खूबसूरत से नौजवान जरा बात को सुन ले, मैंने यहाँ से जा रही हूँ, मैं पड़ोस के गांव में रहूंगी जहाँ के मेरा महका है, जहाँ के मेरे बाप का घर है, अब मैं वहाँ जाकर रहूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे आका ने फरमाया, अम्मा तू जा क्यों रही है, मक्का छोड़ क्यों रही है? जब इतना सुना, इतना सुनने के बाद में वो बुढ़िया कहने लगती है, बेटा मैं तुझको क्या बताऊं, मैंने सुना है कोई शख्स है जादूगर है माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद है, जो अपने आप को नबी कहलाता है, जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर बताता है, और मैंने सुना है वो बहुत बड़ा जादूगर है माज़अल्लाह, जो उसको देख लेता है वो उसका हो जाता है, जो उससे कलाम कर लेता है वो उसका हो जाता है, वो बहुत बड़ा जादूगर है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको देख लूं और मैं उसका कलमा पढ़ लूं, कहीं ऐसा ना हो वो मुझसे कलाम कर ले और मैं उसके दीन में शामिल हो जाऊं। बेटे मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकती, बेटे मैंने बचपना अपना जो है मैंने अपने बाप के घर में गुजार दिया और जवानी मैंने मक्के की सरजमीन पर गुजार दी, मैं उसी को देवता मानती हुई आई हूँ। मेरे बाप दादा उन्हीं की पूजा किया करते थे। अब मैं नहीं चाहती कि कुछ मोहम्मद की निगाह मुझ पर पड़ जाए और वो मोहम्मद मुझसे बातचीत कर ले, वो मोहम्मद मुझसे कलाम कर ले, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो है उसका कलमा पढ़ लूं। मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका से ही वो मेरे आका की बुराई कर रही थी, मगर मेरे आका मुस्कुराते जा रहे थे। अब वो बूढ़ी कहती है, बेटा जरा देख तो सही, वो अपने आप को कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बेटे तू कितना खूबसूरत है, अगर अल्लाह को नबी बनाना होता तो तुझको नबी बनाता। जब बात करने का अंदाज कितना अच्छा है, तेरा कलाम करने का अंदाज कितना अच्छा है, तेरा चलने का अंदाज कितना अच्छा है। अगर अल्लाह को नबी बनाना होता, अगर अल्लाह को नबी बनाना होता तो तुझे नबी बनाता। मेरे आका की एक तरफ तारीफ भी कर रही थी, एक तरफ बुराई भी कर रही थी, मगर उसे क्या पता था जिसके साथ चल रही है, जिसकी बुराई कर रही है, यही उसके आका है, जिसकी तारीफ कर रही है यही आखिरी नबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बातों बातों में मंजिल भी आ जाती है। अब मेरे आका ने कहा कि ले माँ तेरी मंजिल आ चुकी है। अब मेरे आका ने वही सामान को रख दिया। अब पूरी जो है उनको मजदूरी देने लगी। मेरे आका ने फरमाया, अम्मा मजदूरी काय की दे रही है? माँ बता तो सही, मजदूरी देने की वजह क्या है? ये कोई काम है जिसकी मैं तुझसे मजदूरी लूंगा? और कोई काम हो तो मुझको बता देना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, अम्मा अब मुझको जाने की इजाजत दो। मेरे आका ने जब इतना कहा तो ज़ईफ़ा कहने लगती है, बेटा जरा थोड़ी देर और ठहर जा, बेटा थोड़ी देर और रुक जा, तू मुझको भला लगता है, तू मुझको अच्छा लगता है, मेरी एक नसीहत है वो सुनता चला जा। कहा कि माँ बता तेरी क्या नसीहत है? कहा कि बेटे तू मक्का जा रहा है, वहाँ मोहम्मद नाम का एक शख्स है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मगर उससे तू बातचीत न करना, उससे तू कलाम न करना। मैंने सुना है जो उससे बातचीत कर लेता है वो उसका गुलाम हो जाता है, वो उसका हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना, आज बुढ़िया उन्हीं को नसीहत कर रही थी जो कि जमाने वालों को नसीहत करते हैं। अब मेरे आका ने नसीहत को सुना और कहने लगे, माँ अब मैं चलना चाहता हूँ, अब मुझको इजाजत दीजिए। अब बुढ़िया कहने लगी, बेटा एक मिनट और ठहर जा, जरा बता तो सही, अगर मक्के में तुझसे मिलना हो तो बता तो सही, तू कहाँ मिलेगा? अगर दोबारा मिलना हो तो बता तो
सही, बेटे तू कहाँ मिलेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे अपना नाम तो बता दे, बेटे अपना तारुफ तो करा दे, बेटे अपने बारे में तो कुछ बता दे। तो मेरे आका ने फरमाया, अम्मा जिसकी अब तक तू बुराई करती आ रही थी, जिस मोहम्मद की वजह से तुम मक्का छोड़ कर जा रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही मोहम्मद हूँ। मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मैं ही अब्दुल्ला का लख्ते जिगर हूँ, मैं ही आमना का नूरे नजर हूँ, मैं ही अल्लाह का प्यारा महबूब हूँ। जब बुढ़िया ने इतना सुना, बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैं तो तेरे डर से जा रही थी, लोग तो गलत कह रहे थे, तुझे जादूगर बता रहे थे। जहाँ मेरी सुबह से लेकर किसी ने मदद ना की, वहाँ बेटे तूने मेरी मदद की है, वहाँ बेटे तूने मेरा सहारा बना है। तू कोई वाकई तू कोई और नहीं है, वाकई तू सच्चा है, वाकई तू रसूल है, वाकई तू अल्लाह का महबूब बंदा है। और कदमों में गिर गई, कहा आप देर ना करो, कलमा पढ़ा लो, मुसलमान कर लो। बुढ़िया कलमा पढ़ती जा रही थी और कहती जा रही थी कि मोहम्मद की मैं शहादत देती हूँ कि मोहम्मद वाकई अल्लाह के प्यारे रसूल है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं और क्या खूब फरमाते हैं कि मैं गदा तू बादशाह, बरदे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सबका नूर का, चांद झुकाते जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर नूर का।